हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे हैं। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि सेट की बेसिक फंक्शंस क्या होते हैं। बेसिकली हमने सेट की डेफिनेशन डिस्कस की थी और सेट के थोड़ी सी रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं और सेट के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन हमने पिछले लेक्चर में कलेक्ट की थी। इस वीडियो में हम उससे थोड़ा सा आगे के बारे में पढ़ने वाले हैं। सेट की बेसिकली 2 से 3 क्लास होगी। अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने सभी दोस्तों के पास, चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। ओके, अगर आप सीयूईटी की तैयारी कर रहे हैं या फिर एनडीए की या फिर आईआईटी जेई की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल रहने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम बिल्कुल बेसिक बातें करने वाले हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो जो लास्ट लेक्चर में हमने छोड़ा था वहां से आगे चलते हैं। अच्छा, पिछले वाले लेक्चर में हमने बताया था कि सेट क्या होता है। एक बात और यहाँ पे नोट करने की है कि सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट्स लिखे हुए होते हैं उन एलिमेंट्स को हम रिपीट नहीं करते। सेट के अंदर लिखे हुए एलिमेंट यूनिक होते हैं, डिस्टिंक्ट होते हैं, रिपीटिशन नहीं होती। तो सेट के अंदर रिपीटिशन अलाउड नहीं होती। आप स्क्रीन पे एक एग्जांपल देख रहे हैं, सेट ए लिखा हुआ है 1 2 3 4 5, ये एकदम करेक्ट सेट का एग्जांपल है। लेकिन जो सेकंड वाला एग्जांपल है ये सेट एकदम करेक्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर एलिमेंट्स की रिपीटिशन हो रखी है, जबकि सेट के अंदर एलिमेंट्स की रिपीटिशन अलाउड नहीं होती। इसके बाद जो हमने सेट लिखा है थर्ड नंबर पे एग्जांपल, वो सेट का सही एग्जांपल है, क्योंकि इसके अंदर किसी भी एलिमेंट की रिपीटिशन नहीं हो रही है। तो सेट के अंदर कभी भी रिपीटिशन नहीं लिखी जाएगी एलिमेंट्स की। ओके, इसके बाद हमारे कुछ टाइप्स ऑफ सेट हैं। सेट कितने टाइप्स के हो सकते हैं? सबसे पहले जो टाइप है सेट का वो है एम्प्टी सेट, या एम्प्टी सेट को हम क्या बोल सकते हैं, नल सेट भी बोल सकते हैं या फिर वॉइड सेट भी बोल सकते हैं। ठीक स्टूडेंट, तो एम्प्टी सेट बोल दो, नल सेट बोल दो या वॉइड सेट बोल दो। अब ये एम्प्टी सेट होता क्या है? इसका नाम पढ़ के हमें पता चल रहा है एम्प्टी सेट मतलब एक ऐसा सेट जो एम्प्टी होगा। इट मींस एक ऐसा सेट जिसके अंदर एक भी एलिमेंट नहीं होगा, उस सेट को हम एम्प्टी सेट, नल सेट या वॉइड सेट बोलेंगे। इसको रिप्रेजेंट करते हैं एम्प्टी ब्रैकेट से या फिर फाई से। यह है एम्प्टी ब्रैकेट और यह है फाई। ओके स्टूडेंट, या तो इसको फाई से रिप्रेजेंट कर दो या एम्प्टी ब्रैकेट से रिप्रेजेंट कर दो। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो आपके सामने एक एग्जाम्पल है, एक एग्जाम्पल था और एग्जाम्पल है एक्स एक ऐसा एलिमेंट है सच दैट एक्स स्क्वायर इज नेगेटिव वेयर एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। क्या कोई रियल नंबर ऐसी है कि उसका स्क्वायर करें और नेगेटिव आ जाए? ऐसी कोई भी रियल नंबर नहीं पाई जा सकती। तो इसका मतलब इस सेट ए के अंदर एक भी एलिमेंट नहीं है। इट मीन्स दैट दिस सेट ए इज एम्प्टी सेट। इसके बाद जो दूसरा एग्जाम्पल लिखा हुआ है वो ये है कि ए एक सेट है एंड एक्स इज दैट एक्स एक एलिमेंट है सच दैट एक्स प्लस वन शुड बी इक्वल टू जीरो। एंड एक्स कैसी नंबर है? एक नेचुरल नंबर है। स्टूडेंट, वी नो दैट एक नेचुरल नंबर को वन में ऐड करके जीरो नहीं लाया जा सकता। तो इसका मतलब यह है एक भी नेचुरल नंबर ऐसी नहीं है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगी। और अगर इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाला एलिमेंट हमारे पास नहीं है, इट मींस दैट दिस सेट ए आल्सो एन एम्प्टी सेट। तो एम्प्टी सेट का मतलब है एक भी एलिमेंट नहीं होना चाहिए। इसके बाद जो दूसरा सेट है हमारा, वो दूसरा सेट है सिंगलटन सेट। इसका नाम पढ़ के आपको पता चला सिंगलटन, दैट इज एक ऐसा सेट जिसके अंदर वन एंड ओनली वन एलिमेंट होगा, सिंगल एलिमेंट होगा, उसे बोलेंगे हम सिंगलटन सेट। यानी कि ए सेट विच कंटेन्स ओनली सिंगल एलिमेंट, यानी कि ओनली वन एलिमेंट इन इट इज कॉल्ड सिंगलटन सेट। इसके एग्जांपल की बात करें तो ये जो पहला एग्जांपल लिखा हुआ है ये साफ साफ दिखाई दे रहा है कि एक सिंगलटन सेट है, क्योंकि इसके अंदर केवल और केवल एक ही एलिमेंट लिखा हुआ है। जो हमारे पास दूसरा एग्जांपल है स्टूडेंट्स, दूसरा एग्जांपल भी सिंगलटन सेट है। कैसे? उसने बोला बी एक सेट है एक्स सच दैट एक्स ऐसी नंबर्स हैं जो इवन भी हैं एंड प्राइम भी हैं। और इवन भी हो और प्राइम भी हो ऐसी तो केवल एक ही नंबर हम जानते हैं, दैट इज टू। टू इवन भी है और प्राइम भी है, इसके अलावा और कोई ऐसी नंबर है नहीं। तो इसका मतलब सेट बी के अंदर केवल एक एलिमेंट आएगा, दैट इज टू। तो इसका मतलब ये है कि सेट बी भी एक सिंगलटन सेट है। अब सी की बात करें, सी इसने बोला एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू फोर एंड एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो केवल टू ही नेचुरल नंबर ऐसी है जिसका स्क्वायर फोर आएगा। माइनस टू तो नेचुरल नंबर नहीं होती, उसका स्क्वायर फोर होता है, बट माइनस टू एक नेचुरल नंबर नहीं है। तो इस कंडीशन के हिसाब से तो सी सेट एक सिंगलटन सेट है। अच्छा, एक कार्डिनलिटी क्या होती है स्टूडेंट्स? कार्डिनलिटी का मतलब होता है कार्डिनल नंबर, दैट इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट। द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट, यानी कि इन एनी सेट। जैसे कि इसकी कार्डिनलिटी वन है,
इसकी भी कार्डिनलिटी 0 है या कार्डिनल नंबर 1 है, इसकी भी कार्डिनलिटी 1 है या कार्डिनल नंबर 1 है। 0 मैंने ऊपर गलत बोल दिया, इनकी कार्डिनल नंबर 1 होना चाहिए। ठीक है, तो एक ऐसा सेट जिसकी कार्डिनलिटी या कार्डिनल नंबर 1 होती है उसको बोलते हैं हम सिंगलटन सेट। इसके बाद जो आता है हमारा वो आता है फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट। अब फाइनाइट सेट एंड इनफाइनाइट सेट, इसका भी नाम पढ़ के हमको पता चल जाएगा कि एक ऐसा सेट जिसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स काउंटेबल होंगे उसको फाइनाइट बोलेंगे। एक ऐसा सेट जिसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इनफाइनाइट होंगे या अनकाउंटेबल होंगे उसको इनफाइनाइट सेट बोलेंगे। एग्जाम्पल की बात करते हैं, a set which contains finite elements, that is called finite set। x such that x is a natural number less than 1000, तो 1000 से छोटी सभी नेचुरल नंबर का कलेक्शन हमें पता है कि फाइनाइट है, इसका मतलब ये सेट एक फाइनाइट सेट है। सेट बी के बारे में देखते हैं। सेट बी है x such that x is the person living in India। हम जानते हैं कि 140-150 करोड़ लोग इंडिया में रहते हैं, तो वे सभी फाइनाइट नंबर हैं और फाइनाइट नंबर के सेट को तो हम फाइनाइट सेट बोलते हैं। इसके बाद जो आगे के एग्जांपल हैं, ए सेट विच कंटेन्स इनफाइनाइट एलिमेंट्स, दैट इज एक ऐसा सेट जिसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स अनकाउंटेबल होंगे, उसे बोलेंगे हम इनफाइनाइट सेट। जैसे कि x सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर तो इनफाइनाइट होती है, इस पर कोई बाउंडेशन लगी हुई नहीं है, और अगर बाउंडेशन नहीं लगी हुई है तो इसका मतलब ये है कि ये कैसा सेट है, ये एक इनफाइनाइट सेट है। हमारा जो एग्जाम्पल है बी, बी एग्जाम्पल भी एक्स सच दैट एक्स इज द स्टार इन द यूनिवर्स। तो सिर्फ हम एजम्पशन करते हैं कि 4 बिलियन 5 बिलियन स्टार्स हैं, लेकिन वास्तव में कितने वो तो हमें नहीं पता है, तो अभी तक हमारे लिए वो तो अनकाउंटेबल है। इट मीन्स दैट दिस सेट इज ऑल्सो एन इनफाइनाइट सेट। ये वाला सेट भी कैसा सेट है, इनफाइनाइट सेट। इसके बाद जो आता है वो आता है इक्वल सेट्स। किसी भी चीज को इक्वल बताने के लिए कम से कम दो चीज तो चाहिए कंपेयर करने के लिए, तो इस बार दो सेट की बात करेंगे। तो टू सेट ए एंड बी आर सेट टू बी इक्वल, दो सेट ए और बी इक्वल होंगे अगर उनके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल है और सेम एलिमेंट दोनों के अंदर है। तो एलिमेंट भी सेम होने चाहिए और कार्डिनलिटी भी इक्वल होनी चाहिए, तब उन दोनों सेट को हम एक दूसरे के इक्वल सेट बोलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो सेट ए हमारे पास एक सेट है, उसके अंदर मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे यानी कि डेज के नेम लिखे हुए हैं या 7 के 7 डेज मेंशन है, ऐसा बोल सकते हैं। जो सेट बी हमारे पास लिखा हुआ है वो लिखा है एक्स सच दैट एक्स इज द नेम ऑफ डे, या फिर एक्स सच दैट एक्स इज ए डे, ऐसे भी बोल सकते हैं। तो सेट बी के अंदर भी क्या आ जाएंगे, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे से लेके सैटरडे तक सभी डेज आ जाएंगे। तो सेट ए एंड सेट बी भी क्या है, ये दोनों के दोनों सेट इक्वल सेट है, क्योंकि इनके अंदर सेम एलिमेंट है और इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बाद आता है हमारा सबसेट। क्या आता है इसके बाद, सबसेट। अब सबसेट के बारे में देखते हैं कि सबसेट क्या होता है। सबसेट के लिए एक एग्जांपल सुनिए आप। मान लीजिए एक स्कूल है एक्स, ठीक है ना, एक्स। अब इस स्कूल में बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे। अब है ना, स्कूल एक्स इज इक्वल टू स्कूल मान लेते हैं हम, एक्स क्या है, कि स्कूल है और इस स्कूल के अंदर बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं। अब वाई मान लीजिए, वाई इज द क्लास, वाई इज ए क्लास इन स्कूल एक्स, y इज ए क्लास इन स्कूल x। स्कूल x की कोई क्लास है y, मान लीजिए 11th क्लास है ना, y मान लीजिए कि 11th क्लास है। अब हमें ये देखना है, अच्छा एक बात बताइए, क्या जो स्टूडेंट y क्लास में होंगे यानी कि 11th क्लास में होंगे, क्या वे सभी स्टूडेंट x स्कूल के होंगे? आप बोलोगे यस सर। जितने भी स्टूडेंट y क्लास के रहने वाले हैं या 11th क्लास के रहने वाले हैं, वे सभी स्टूडेंट तो x स्कूल के हैं, मतलब वाई में बैठा हुआ हर बच्चा स्कूल एक्स का भी बच्चा है। इसका मतलब ये है कि अगर किसी सेट के एलिमेंट किसी दूसरे सेट के अंदर होते हैं तो हम दूसरे सेट को पहले सेट का सबसेट बोलते हैं। मतलब ये है, यहाँ पर ये जो वाई है, वाई का हर एलिमेंट स्कूल एक्स का भी एलिमेंट है। इसका मतलब ये है कि वाई एक्स का एक सबसेट है, वाई इज ए सबसेट ऑफ एक्स, है ना। वाई का हर स्टूडेंट इज ए सबसेट ऑफ स्टूडेंट ऑफ एक्स। तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इसको रिप्रेजेंट करते हैं इस सिंबल से, ठीक है ना। ये जो साइन है, ये साइन है हमारा सबसेट का, ठीक है, ये होता है हमारा सबसेट। अगर सबसेट का एक और एग्जांपल की बात करें तो मान लीजिए ए हमारे पास एक सेट है और ये हो गया 1 2 3 4 5, मान लीजिए हमने एक सेट मान लिया। और बी हमारे पास एक और सेट है, बी सेट है हमारे पास 2 3 4। तो क्या सेट बी के सभी एलिमेंट सेट ए के अंदर हैं? आप बोलोगे यस सर, सेट बी के सभी एलिमेंट तो सेट ए के अंदर हैं। इट मींस दैट सेट बी सेट ए का सबसेट है। तो आप यहाँ लिख दोगे कि बी इज द सबसेट ऑफ सेट ए।
ठीक है, आप एक और एग्जांपल देख सकते हैं, एग्जांपल देख लीजिए एक और। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास ए एक सेट है, इस बार हो गया हमारे पास ए ई आई ओ यू, और मान लीजिए बी हमारे पास एक सेट है एक्स सच दैट एक्स इज द लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, इंग्लिश अल्फाबेट। अब ये जो हमारा सेकंड वाला सेट है बी, इस सेट बी के अंदर 26 के 26 एलिमेंट आ जाएंगे, यानी कि इस बार जो सेट ए है वे सभी के सभी एलिमेंट सेट बी में देखने को मिलेंगे, क्योंकि ए ई आई ओ यू ये सभी के सभी इस 26 लेटर्स में तो आएंगे ही आएंगे, क्योंकि सेट बी के अंदर अंग्रेजी के सभी 26 के 26 अक्षर लिखे हुए हैं। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि जो ए होगा वो हो जाएगा बी का सबसेट, यानी कि ए इज द सबसेट ऑफ बी। तो मेरे ख्याल से आपको सबसेट का आइडिया लगा होगा। सबसेट के बारे में थोड़ी सी एजम्पशंस भी है, देखिए जरा। मान लीजिए ए हमारे पास एक सेट है, ए हो गया हमारे पास 1 2 3, ओके, और बी हमारे पास एक सेट है, ये हो गया 1 2 3। क्या आप ये कह सकते हो कि सेट ए सेट बी का सबसेट है? तो सबसेट होने के लिए जो ए के एलिमेंट है वे सभी बी में होने चाहिए, और ए के सभी एलिमेंट सेट बी के अंदर हैं, तो इट मीन्स दैट सेट ए इज द सबसेट ऑफ बी। और साथ ही आप ये भी बोल सकते हो कि सेट बी इज द सबसेट ऑफ ए। तो ए भी का सबसेट है और बी भी ए का सबसेट है, और ए सबसेट बी एंड बी सबसेट ए ये केवल तब हो सकता है जब सेट ए एंड सेट बी दोनों इक्वल हो। अगर सेट ए एंड सेट बी दोनों इक्वल हैं तो ही ए बी का सबसेट होगा और बी भी ए का सबसेट होगा। तो दिस कंडीशन इज पॉसिबल ओनली एंड ओनली इफ ए इज इक्वल टू बी। अगर दो सेट एक दूसरे के इक्वल हैं देन ए इज द सबसेट ऑफ बी एंड ऑल्सो बी इज द सबसेट ऑफ ए। ठीक है स्टूडेंट्स, ये सबसेट की एक प्रॉपर्टी है। ओके स्टूडेंट्स, ये होगी सबसेट की प्रॉपर्टी। एक बात और, किसी सेट के कितने सबसेट हो सकते हैं? तो सबसे पहली बात तो ये है कि जो आपने एम्प्टी सेट पढ़ा था, एम्प्टी सेट, एम्प्टी सेट यानी कि फाई से डिनोट कर देते हैं हम, एम्प्टी सेट इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट, एम्प्टी सेट इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट। और उसके बाद एक और ये है कि जो कोई भी सेट होगा वो खुद का सबसेट होता है। एनी सेट ए, एनी सेट ए इज द सबसेट ऑफ, एनी सेट ए इज द सबसेट ऑफ इटसेल्फ। ओके स्टूडेंट, तो ये सबसेट के बारे में कुछ नॉलेज थी, कुछ इंफॉर्मेशन थी जो आपको पता चली। सबसेट के बारे में और भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन अभी आपको देनी है, वो हम डिस्कस करेंगे अगली वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी जो हमने इस वीडियो में दी है, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने सभी दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा, और चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब, ताकि आने वाली जितनी भी वीडियोज हैं वो आपको मिल सके और बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको मिल सके। ओके स्टूडेंट्स।